कुर्सला में दवाई लेने आए थे तो यहाँ पे डॉक्टर दो लेडीजें बोल रही हैं कि हिजाब खोल के आओ दवाई लेने। हम अंदर नंबर लगा के आधे एक घंटे बैठे रहे, उसके बाद बोला जा रहा है कि दवाई लेनी है तो हिजाब खोलो। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की धार्मिक पहचान अब उनके इलाज तक में बाधा बन रही है? क्या हिजाब पहन करके अस्पताल जाना किसी महिला के लिए मुश्किल हो सकता है? और अगर किसी मरीज को उसके पहनावे की वजह से इलाज से रोका जाता है तो क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर भेदभाव का भी सवाल खड़ा करता है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। आरोप है कि एक मुस्लिम महिला को जिला अस्पताल में सिर्फ इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने हिजाब पहन रखा था। महिला का दावा है कि उसे इलाज से पहले हिजाब हटाने के लिए कहा गया और जब उसने इस पर सवाल उठाया तो उसके साथ बहस हुई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कानपुर के डफरीन जिला महिला अस्पताल का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक मुस्लिम महिला आरोप लगाती नजर आ रही है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसे काफ़ी देर तक इंतजार कराया गया और बाद में कहा गया कि इलाज करवाना है तो हिजाब हटाना होगा। महिला का कहना है कि उसने डॉक्टरों के सामने मास्क हटाने में कोई आपत्ति नहीं जताई थी क्योंकि पहचान के लिए चेहरा दिखाना समझ में आता है, लेकिन उसका आरोप है कि उससे केवल चेहरा दिखाने की नहीं बल्कि हिजाब हटाने की बात कही गई। महिला सवाल उठाती है कि अगर चिकित्सा जांच के दौरान किसी विशेष कारण से चेहरा दिखाना ज़रूरी है तो वह समझ सकती है, लेकिन पूरे हिजाब को हटाने की शर्त क्यों रखी गई? कुर्सला में दवाई लेने आए थे तो यहाँ पे डॉक्टर दो लेडीजें बोल रही हैं कि हिजाब खोल के आओ दवाई लेने। हम अंदर नंबर लगा के आधे एक घंटे बैठे रहे, उसके बाद बोला जा रहा है कि दवाई लेनी है तो हिजाब खोलो। वीडियो में महिला यह भी कहती दिखाई देती है कि वह लगभग आधे घंटे तक अस्पताल में इंतजार करती रही। उसके अनुसार दो महिला डॉक्टरों ने उससे हिजाब हटाकर आने को कहा। महिला का आरोप है कि उसे यह भी बताया गया कि अस्पताल में चोरी की घटनाओं और सुरक्षा कारणों से ऐसा किया जा रहा है। वहीं महिला का इस पर कहना है कि अस्पताल में पहले से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे में अगर सुरक्षा की ही चिंता का विषय है तो केवल पहचान सुनिश्चित करना पर्याप्त होना चाहिए। उसका सवाल है कि जब उसने डॉक्टरों के सामने अपना चेहरा दिखा दिया था तब भी हिजाब को लेकर के आपत्ति क्यों की गई? महिला यह भी पूछती है कि अस्पताल में हर धर्म और समुदाय की महिलाएं इलाज के लिए आती हैं, फिर उसे ही अलग तरीके से क्यों देखा गया? और हिंदू लड़कियां औरतें सब जा रही हैं, सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट क्यों करा जा रहा है? ये कौन सा रूल निकाल दिया कि हिजाब खोल के आओ, हिजाब खोल के आओ? अब हम जा रहे हैं ऑफिस में पता करने। दरअसल आपको बताएं कि पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे कई विवाद सामने आए हैं जिनमें हिजाब, दाढ़ी, खान पान या धार्मिक पहचान को लेकर के बहस देखने को मिली है। ऐसे मामलों के सामने आने पर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान उसके सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित कर रही है? हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन का भी पक्ष सामने आया है। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर रुचि जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वीडियो में जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उस महिला ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि महिला अस्पताल होने के कारण यहां नवजात बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। डॉक्टर रुचि जैन के अनुसार आपको बता दें कि कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में पहचान सुनिश्चित करने के लिए चेहरा देखना आवश्यक हो सकता है। उनका कहना है कि अगर किसी अप्रिय घटना की जांच करनी पड़े और सीसीटीवी फुटेज में चेहरा स्पष्ट ना दिखे तो जांच प्रभावित हो सकती है। अस्पताल प्रशासन का यह भी तर्क है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहचान सुनिश्चित करना जरूरी होता है। वहीं प्रशासन यह भी सवाल उठा रहा है कि महिला डॉक्टरों के सामने पहचान के लिए हिजाब हटाने में आपत्ति क्यों होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ पीड़ित महिला का कहना है कि उसे महिला डॉक्टरों के सामने मेडिकल जांच या इलाज के दौरान बुर्का या हिजाब हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी। उसका आरोप है कि उसे इलाज के लिए आने से पहले ही पूरी तरह हिजाब हटाने की बात कही गई और यही उसकी आपत्ति का कारण था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यह मामला केवल अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है या फिर एक मरीज की धार्मिक पहचान और उसके पहनावे से जुड़ा संवेदनशील प्रश्न भी है? क्या पहचान सुनिश्चित करने और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच कोई संतुलन बनाया जा सकता है? और अगर किसी महिला को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो उसकी शिकायत की निष्पक्ष जांच कैसे होनी चाहिए? अब फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपने अपने नज़रिए से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन जब तक प्रशासनिक जांच या आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आता तब तक यह मामला आरोप और जवाबी दावों के बीच ही बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी नागरिक की धार्मिक पहचान उसके अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित कर सकती हैं
या फिर कानून और संविधान के तहत हर नागरिक को समान व्यवहार मिलना चाहिए, चाहे उसका धर्म, पहनावा या पहचान कुछ भी हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।